हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड्स का कॉमिक विशेषांक कबाड़ नगर का तीसरा और अंतिम भाग। आरी बक्से को जरा सा ही काट पाई थी कि आई मर गया रे। यार, ये सामान बहुत अजीब गरीब तरीके से एक के ऊपर एक रखा हुआ है। कर ऐसा कर, तू सामान को पकड़ कर रख, मैं बक्सा काट कर गुप्त फार्मूला निकालता हूँ। तू काट, मैं हथौड़ा पकड़े हुए हूँ। बढ़ के दोबारा आरी चलाते ही, हाय, ये तो मुझे अपने आप मार रहा है, कुछ गड़बड़ है। ताक। अबे, गड़बड़ तो हम है, ठीक से पकड़ और बकवास मत कर। आरी चलती रही और गढ़ की पिटाई बदस्तूर जारी रही। ताक तड़ ताक भाग। आय हुक्कू हाय हाय। कंडम के बचकाने दिमाग को और कुछ समझ नहीं आया तो ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको कंडम करना ही होगा। अगले ही पल कंडम के हाथ से वही अजीबोगरीब किरण निकली और गढ़ कंडम हो गया। उधर बड़ कामयाब हो गया था। हा हा हा, मिल गया मुझे। सुपर नाइट्रोजन बम बनाने का गुप्त फार्मूला मिल गया। हंसता है। अब तुझे भी बताता हूँ। अगले ही पल, आई मर गया रे, जला दिया मुझको। अरे गढ़, तुझे क्या हुआ? तू बुड्ढा कैसे हो गया? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ तुझे किसको क्या हुआ है। और बड़ का भी कंडम हो गया। अरे, अरे ये मुझको क्या हो गया? तू भी मेरी तरह बुड्ढा हो गया। अबे, फिल फिल करके टूटे दांत मत दिखा। भाग ले यहाँ से, वरना अगर इसने दोबारा छू दिया तो आरती उठवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर टोट की लड़ाई भी लगभग समाप्ति पर थी। आ, अंधेरा छा रहा है, तारे चमक रहे हैं, तो फिर सो जा, गुड नाइट। कंप्यूटर और तुतला फिर चोंच लड़ा रहे थे। इत बाल तो मैं तुझे मालूंगा। मालूंगा? बड़ा आया मारने वाला। मैं तुझे मारूंगा और तू चुपचाप पिटना। क्यों? क्योंकि मैं तुझे ऐसी ऐसी जगह पर झापड़ मारूंगा कि तेरा तुतलाना ठीक हो जाएगा। ऐता तो ले, माल ले। तो ले, थू, थू, तड़, तड़ाक, तड़ाक, मार माल खा। कुछ ही सेकंडों में तुतला भी चित्त हो गया। अब टोड कंडम की तरफ बढ़े, पर अब तक भंगार खान भी चाय पीकर और नाच गाकर वापस आ चुका था। है, ये मेढक यहाँ पर भी आ पहुंचे। अब इनका क्या इरादा है? और कंडम पर वार होने शुरू हो गए। अरे, ये मेरे को मार क्यों रहे हैं? दम। फाइटर टोट्स का इरादा अगले ही पल स्पष्ट हो गया। टोट्स एक्शन। कार्टर के वार ने सिलेंडर का स्टैंड काट दिया। काट। तेरी सारी चीजों को काट कर रख देगा काटा। शूटर के बाड़ों ने ड्रम को पिचका दिया। ठक ठक। इतने घूसा बाढ़ छोड़ेगा शूटर की तो कंप्यूटर को छोड़कर भाग जाएगा भूत। और मास्टर की किको ने सरियों के बंधन खोल डाले। ताक। इसकी सारी चीजों को अलग अलग कर दो तो ये कबाड़ का प्राणी अपने आप समाप्त हो जाएगा। कंडम का बच्चे जैसा दिमाग बुरी तरह से डर गया। ये मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ पापा, बचाओ। हाँ, इस तरह से मेरी ये तेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काट डालेंगे। कंडम बेटे, इनकी पिटाई करो, ये तुम्हारे पापा के दुश्मन है, इनको कंडम कर दो। अपने पापा का ऑर्डर मिलते ही कंडम को जोश आ गया। आई बार डाला रे। हाय, इसके सिलेंडर में से तो आग निकलती है। उई, सारे दांत हिला दिए, इसका हाथ तो सचमुच हथौड़ा है। कंडम का हाथ तेजी से घूमा और उसमें से कबाड़ करने निकलकर टोर्च को छूती चली गई। यह तो फाइटर टोर की किस्मत रहती थी कि कंडम का हाथ उनकी पोशाकों से टकराया था। अरे टोर देव, ये तो बहुत खतरनाक है। छूते ही हमारे कपड़े कबाड़ वाले हो गए। जल्दी से कपड़े उतार दो, वरना आदमी लोग हमको भिखारी समझकर भीख देने लग जाएंगे। इस पर से इस पर दूर से ही वार करो, वरना ये हमको भी छूकर कबाड़ बना देगा। मैं इसका मुंह अपनी तलवार से काट देता हूँ। मेरी तलवार किसी भी चीज को काट सकती है। फिर ना तो ये देख पाएगा और ना ही हमें मार पाएगा। लेकिन कंडम ने तलवार को अपने हथौड़े से रोक लिया। ठक ठक। है, मेरी तलवार को क्या हो गया? अब तो ये चल ही नहीं रही है। तेरी तलवार को भी इसने छूकर कबाड़ कर दिया, यानी इस पर अपने हथियारों से हमला करने का मतलब अपने हथियारों से हाथ धोना है। अब क्या करें? मैं इस पर अपने बाणों की बरसात कर देता हूँ। कोई ना कोई बाढ़ तो सही जगह पर लगेगा ही। शूटर का यह हमला भी बेकार जा रहा था, पर कंडम ने अपने सारे शरीर में कबाड़ किरण को दौड़ा लिया था। तुम लोग मेरे कंडम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तुम लोगों का कंडम करके ही छोड़ेगा। इस भंगार खान ने कुछ उल्टा सीधा चक्कर चलाया। ये अपने आप को पापा कह रहा है और इस कंडम को बेटा। कार्टर, शूटर और मास्टर तो कंडम से उलझे हुए हैं, यानी भंगार खान से सही बात का पता मुझे ही लगाना पड़ेगा। अमेरिका में WWF की लड़ाई में उस मोटे हल्क होगन को हटाने के लिए जो जो दाव सीखे थे वो याद कर ले कंप्यूटर, वरना भंगार खान तेरी चटनी बना देगा। पढ़े फाइटर टूल्स का सुपर कॉमिक विशेषांक चैंपियन। मार बेटा कंडम, और मार अपने पापा के दुश्मनों को।
कीमा नहीं नहीं, चटनी बना दे। थप, चटनी तो मैं तेरी बनाऊंगा खंडम के पापा। पता तूने इस कबाड़ के आदमी को क्या पट्टी पढ़ाई है? तू पापा कैसे बन गया? थम आई धीरे पटक, वरना 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 तू क्या कर लेगा था? वरना मैं माफी मांग लूंगा, मुझे माफ कर दे मेढक भाई। बता ये सब चक्कर क्या है? तू पापा कैसे हो गया? भाई और दर्द से कांपता करार था भंगार खान पूरी कहानी सुनाता चला गया। ओ इसका मतलब, अरे कंप्यूटर क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे तौकी जी, आप यहाँ पर कैसे? दीदी, ये तो वही फाइटर टोर्स है जिनके बारे में आप मुझे बता रही थी। हाँ सोनू, ये वही फाइटर टोर्स के कंप्यूटर है। मैं तो अपने मौसेरे भाई सोनू को कंप्यूटर इंस्टीट्यूट छोड़ने जा रही थी, रास्ते में तुम दिख गए। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये शूटर उस कबाड़ के ढेर पर तीर क्यों छोड़े जा रहा है? ठक ठक। जवाब में कंप्यूटर टॉकी को सारी कहानी सुनाता चला गया। हे भगवान, जब भी तुम लोगों से मिलती हूँ तभी एक उल जलूल समस्या से जूझते मिलते हो तुम लोग। लेकिन इस खतरनाक कबाड़ के आदमी को तुम लोग खत्म कैसे करोगे? मामूली सा काम है दीदी, मैं बताऊं उसको खत्म करने का तरीका? ए, तू क्या बताएगा? चुप कर, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बताने दीजिए तौकी जी, हो सकता है इसी के आइडिया से हम लोग इस कंडम को कंडम कर सकें। बताओ सोनू दोस्त। देखो कंप्यूटर, तुम्हारे कंप्यूटर की एनर्जी से इस कबाड़ के कंप्यूटर के अंदर एक नया कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया है। और उस कंप्यूटर प्रोग्राम की वजह से ही इसके अंदर अपना दिमाग विकसित हो गया है। और इसमें आश्चर्यजनक शक्ति भी आ गई है। इसको खत्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उस प्रोग्राम को ही नष्ट कर दिया जाए। कैसे? इस कंप्यूटर वायरस वाली फ्लॉपी के जरिए। इसको मैं अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के टीचर के कंप्यूटर में डालने जा रहा था। क्यों? वो मुझको बहुत डांटता रहता है, लेकिन अब इसे तुम उस कंडम के कंप्यूटर में डाल दो। पर इसके बाद कंडम पर क्या असर होगा ये मैं नहीं जानता। ठीक है, वह हम लोग देख लेंगे। तौकी जी, आप सोनू को के साथ यहाँ से निकल लीजिए। हम लोग आपसे बाद में मिलते हैं। भंगार खान मौका ताड़कर छिप गया था। ये मेढक कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं। छुपकर देखने में ही भलाई, अभी तो इतनी भी ताकत नहीं बची कि कंडम से चिल्लाकर कुछ बोल सकूं। ओह मास्टर, मास्टर, कंडम को खत्म करने का इलाज मिल गया। क्या मिल गया? ये कंप्यूटर वायरस वाली फ्लॉपी। फ्लॉपी? कंप्यूटर वायरस ये क्या होता है? कंप्यूटर ने फटाफट मास्टर को सारी बात बता दी। अच्छा, लेकिन इसको डाला कहाँ पर जाएगा? कंडम के कंप्यूटर के पीछे एक छेद बना हुआ है, बस उसी में घुसेड़ देना है। हाई, तो उस छेद में ये पट्टी डालने के लिए तो कंडम के पास जाना होगा। और उसके पास जाती ही अगर कंडम ने हमको छू दिया तो हम भी कबाड़ बन जाएंगे। पर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। शूटर के बाढ़ भी खत्म हो रहे हैं। है एक रास्ता है, पर उसके लिए तुझे फुर्ती दिखानी होगी मास्टर। शूटर अभी कंडम का ध्यान बटाए हुए है। तू अपने पोल पर लहराता हुआ उस छेद के अंदर ये फ्लॉपी डाल सकता है। वाह, कंडम बनाया तूने और कबाड़ बनूं मैं? खैर, टोट जाति की इज्जत रखनी है तो जान पर खेलना ही पड़ेगा। संभल जा कंडम, ये आया मास्टर। मास्टर का बदन पोल पर लहरा गया और वायरस युक्त फ्लॉपी अपने सही स्थान पर जा घुसी। अगले ही पल से कंडम के चेहरे के भाव बदलने लगे। टिंग टिंग पा पा किर कर गर। और अरे, अरे, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और इसके चेहरे पर कातलाना भाव है, यानी हमको बेभाव की पड़ने वाली है। मैं तुझको इससे निपटने की एक सटीक रास्ता बताता हूँ। भागो! टोट सिर पर पैर रखकर भाग लिए, मगर कंडम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। भंगार खान से अब रहा नहीं गया। अरे अरे, कंडम भाग रहा है, मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भाग रही है। कंडम, कंडम बेटा! भंगार खान भागकर कंडम से चिपट गया। कंडम रुक जा बेटा! उसको ये मालूम ही नहीं था कि इस समय कबाड़ किरण कंडम के सारे शरीर में दौड़ रही है। और उस किरण से छूने का एक ही मतलब था, आदमी का भी कबाड़ बन जाना। यार ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। किसी मेन होल का ढक्कन खोलकर उसमें घुस लें। जब तक हम ढक्कन खोलेंगे तब तक ये कंडम हमको छूकर ढक्कन कर देगा। तब क्या करें? कुएं की तरफ भागो, उसमें कूदकर हम घर में घुस जाएंगे। उधर गढ़ और बड़ महानगर में स्थित अपने गुप्त हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। गढ़ और बड़, ये तुमको क्या हो गया? हम कंडम हो गए जनरल। कंडम? खैर तुम लोग वह सुपर नाइट्रोजन बम बनाने का गुप्त फार्मूला लाए या नहीं? ले आए, ये रहा। ये क्या है? वैज्ञानिक लल्लू राम तो अंग्रेजी में लिखता था। ये इस बार उसने फटे पुराने कागजों पर किस भाषा में लिखा हुआ है? तमेव यदो बमऊ। गुप्त फार्मूला है ना, इसलिए किसी गुप्त भाषा में लिखा होगा। लेकिन प्रोफेसर अनपढ़ किसी भी भाषा को पढ़ सकता है। लाओ कागज इधर दो। ये तो संस्कृत में लिखा हुआ है, बहुत प्राचीन लिपि है ये। कागज भी बहुत खस्ता हाल में। जल्दी से पढ़कर मुझे सुपर नाइट्रोजन बम बनाने का फॉर्मूला बताओ। मैं अभी सारी चीजें खरीद के उसे बनाना शुरू कर दूंगा। लिखा है, चार हाथ सुतली, हरे रंग में रंगी हुई, शोरे का तेजाब, पलीता है। ये तो सुतली बम बनाने का फॉर्मूला है। मर गए, कंडम ने फॉर्मूला छूकर फॉर्मूले को पुराना बना दिया।
भारत सरकार ने नया हथियार बनाना है शायद, वह जिस चीज से छू जाए वह चीज कबाड़ बन जाती है। कंडम? कंडम क्या होता है? यानी हमारे टैंक से छू गया तो हमारे हवाई जहाज से छू गया तो वो कबाड़ भी बन जाएंगे? हाँ, और अगर हमको छू दिया और अगर तुमको छू दिया तुम भी जनरल से सिपाही बन जाओगे, समझे? हाँ, सामान जल्दी जल्दी पैक करो, हमको यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र फूट लेना है और अब भारत पर हमला करने का ख्याल 500 सालों के लिए त्याग देना है। इधर टोड भागते भागते कुएं तक आ चुके थे। लगाओ छलांग, बच गए। लेकिन कंडम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मर गए। ये तो यहाँ पर भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तेरा कंप्यूटर वायरस अपना असर क्यों नहीं दिखा रहा कंप्यूटर? लेकिन कंप्यूटर वायरस अपना असर दिखा रहा था। कंप्यूटर प्रोग्राम धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। डर। कंडम के शरीर के सारे अंग कांप रहे थे और आखिरकार एक धूम धड़ाके के साथ कंडम के अंग चारों तरफ फैल गए। हा हा हा। खत्म हो गया कंडम। कंप्यूटर वायरस अपना काम कर गया। बूम। हमारा सामान अपने घर चलकर हमारे घर पर आ गया। अब इस कंप्यूटर में मैं फेर बदल करके टीवी बना दूंगा। लेकिन मेरी तलवार का क्या होगा? और हमारे ओवरकोट? टोड देव से प्रार्थना करनी होगी, वे बड़े दयालु हैं, तुमको नई तलवार भी दे देंगे और हम सबको नए ओवरकोट, हैट और पैंट भी। आओ, अब हम लोग फाइटर टोर्स को प्रार्थना में लीन छोड़कर अपना काम करते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोर्स सीरीज की अगली कॉमिक्स मूषक राज में। तब तक के लिए धन्यवाद।